गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस की। तो जैसे आके आप लोगों ने देखा, सबसे पहले तो हम लोग न्यूज़ की बात करें कि जो अभी मार्केट के अंदर न्यूज़ थी, फंडामेंटली जो न्यूज़ थी वॉर के लिए। अभी वॉर में कोई भी 2 दिन से कोई ऐसी स्पेशल न्यूज़ नहीं है, सैटरडे संडे। बाकी उससे पहले जरूर यूएस ने कुछ अपना यमन का जो अ, यमन में कुछ अभी अटैक्स किए हुए थे उन्होंने। ठीक है। यमन में अटैक करने के बाद अभी ऐसा कोई सैटरडे संडे में ऐसा कोई अभी इस टाइप की कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो सम अभी मे भी हो सकता है कि चांसेस मार्केट में क्या हो सकते हैं अभी कि ऐसा कुछ भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके बाद हम लोग सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट का एक्सचेंजेस कहाँ जाएगा, और बाकी न्यूज़ पर भी हम लोग रहेंगे। तो अगर ऐसे कोई भी न्यूज़ आती है तो हम लोग इंस्टेंट अपडेट करेंगे। ठीक है, बट अभी सैटरडे संडे में ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया है जिससे ये फंडामेंटली ऐसा कुछ भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़े। तो ओवरऑल हाँ, फ्राइडे को जरूर, फ्राइडे को भी नहीं है, फ्राइडे सॉरी थर्सडे नाइट में ही ये इम्पैक्ट हुआ था। थर्सडे नाइट का ही इम्पैक्ट हम लोगों को फ्राइडे को देखने को मिला था। और थर्सडे नाइट में भी जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिला वो भी आपको इस रीजन वही था कि उस दिन हमारे लिए उस दिन शाम को जो यमन का जो यमन पर जो अटैक किया हुआ था उनके यूएस की मिसाइल के द्वारा, तो उसका ही इम्पैक्ट था। और इसमें कोई ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है। तो अभी क्या आने वाले टाइम में क्या जाएगा, क्योंकि जब तक कोई दूसरी कंट्री, क्योंकि यमन इतना स्ट्रांग नहीं है, बाकी अगर कोई दूसरी कंट्री उसमें इन्वॉल्व होती है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट में कोई और पॉसिबिलिटीज बनती है। अदरवाइज ऐसा कोई अभी स्पेशल सिनेरियो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो ही ओवरऑल हमारे वॉर से रिलेटेड बात। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस की। तो मंथली कैंडल आप लोग देखेंगे, मंथली कैंडल नीचे के लेवल से काफी रिकवर हुई है। रीजन बहुत सिंपल सा है, कल जो भी मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आई हुई है उसके चक्कर में, और कुछ नहीं। ठीक है। तो मंथली कैंडल्स अभी जो बियरिश, काफी बियरिश थी, उसके काफी अभी ऊपर के लेवल टच की है। ठीक है। वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल लास्ट वीक की कैंडल जो काफी लोअर लो बनाया हुआ था, उसमें आप लोग देख पाएंगे। मतलब जो उससे भी लास्ट वीकली कैंडल थी उसका लोअर लो बनाया था, बट एक पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आने के कारण इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में जो क्लोजिंग दी उसने हाई, मतलब बुलिश क्लोजिंग दी। तो बुलिश क्लोजिंग का मीन्स यही है कि अगर इस कैंडल को ब्रेक करती है, ठीक है, तो और ऊपर तक के जाने के चांसेस हैं। बट अभी क्या है, मार्केट में मोमेंटम न्यूज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट करेगा मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कहाँ जा सकता है वो डिपेंड करेगा, न्यूज पर भी डिपेंड करेगा, और अपना टेक्निकल तो है ही। ठीक है। अभी हम लोग बात करें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ हम लोग एक हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। ठीक है। ये जो लेवल है हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट रहेंगे, क्योंकि आज के लो के आसपास के भी लेवल है। ठीक है, लो से थोड़ा सा नीचे है, और उससे पहले की ओपनिंग प्राइस है, लास्ट वीक की ओपनिंग प्राइस है, और उससे लास्ट वीक का वो क्लोजिंग प्राइस है। तो आपको तीनों की लेवल्स मिल रहे हैं, तो काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे। उसके अलावा और छोटी टाइम पर बात करें हम लोग, और छोटे टाइम फ्रेम पर बात करें तो आप लोग के सामने जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट का जो अच्छा एरिया है वो अप्रोक्सीमेट ये जो लेवल है 1947 के आसपास, ये काफी अच्छे लेवल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें एक रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए ऑलरेडी जो लास्ट डे का हाई था वो एक अच्छा एरिया है 1962। देखिए 1965 तक के जो लेवल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। आप लोग देख पाएंगे ये जो कैंडल बनी हुई थी 1963 64 के आसपास गई हुई थी, और अभी जो रिसेंट कैंडल बनी है फ्राइडे को वो 1962 के आसपास की है। तो कंपेयर करें तो हम लोग इससे नीचे की कैंडल बनी हुई है, तो इससे नीचे अगर कैंडल बनी हुई है तो एक चांसेस है, हायर पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर जाती है तो मार्केट में ऊपर का मूवमेंट आएगा, अदरवाइज मार्केट में मूवमेंटम नहीं आएगा। ठीक है। और अभी आप देखें कि ये जो कैंडल बनाई अगर 1965 अगर ब्रेक करती है तो मे बी चांस था कि पॉसिबिलिटीज थी कि ऊपर जाएगा मार्केट। बट अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं 1965 के जो लेवल्स हैं, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। मैं आपको छोटी टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा अभी, और आप लोग देख पाएंगे कि डे वन क्राइटेरिया में भी यहाँ काफी बार उसने रिट्रेसमेंट दिखाया हुआ है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है बाकी कंपैरेटिवली अनदर एरिया के। तो अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में ऊपर तक की मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करें और छोटी टाइम फ्रेम की, जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे लिए जो एरिया है सपोर्ट हमारे लिए सेम रहेगा।
ठीक है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हम लोग और नीचे के लेवल्स थोड़े से यहाँ देख सकते हैं 2059, जो कि जो कि ऑलरेडी एक अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा जोन है 2059 से लेके 2065 का। तो अगर ये जोन से अगर मार्केट क्रॉस होता है तो अगेन हमको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आज हालांकि आज का जो हाई है वो भी एक अच्छा एरिया दिख रहा है, लेकिन हम लोग वो ऊपर थोड़ा सा लेवल लेंगे, एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है। और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग थोड़ी देर बाद बात करें। एक और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग बात करें, और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग बात करें तो अभी क्या है, ये जो जोन है बिल्कुल फ्लैट आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ काफी एक बड़ा जोन देखने को मिल सकता है। तो सेम जोन है, हालांकि वो भी सेम जोन ही देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ 160। ओके। ठीक है। ये एरिया काफी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ सेम लेवल ये नीचे का, ओके, ये सेम ही रहेगा 58। बेटर जोन नहीं। ये जोन ज्यादा बेटर है 59 के अकॉर्डिंगली। ठीक है। 59 के आसपास के जो जोन है, 30 मिनट कैंडल ऑलरेडी, हाँ हाँ हाँ, ये जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है 46 के आसपास, 46 47 के आसपास। यहाँ एक बात देखिए, आप रिट्रेसमेंट काफी बार हुआ है, तो ये जो एक जोन है ये आपके लिए आज का एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ऊपर का लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है। और बात करूं मैं नीचे के लेवल्स की, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और अगर आपको मिड जोन चाहिए तो मिड जोन हमारे पास एक जो एरिया है, एक ये पूरा एरिया जो मिड जोन एरिया है, अगर इनकेस अभी आप लोग देखेंगे 1 आवर कैंडल ने लोअर लो बनाया है। ठीक है। 1 आवर कैंडल, मैं 1 मिनट आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखें डे वन कैंडल हायर हाई बना रही है, बट अभी बनाया नहीं है। अगर 62 63 को ब्रेक करता है तो हायर हाई पॉसिबिलिटीज है। और अगर इनकेस अगर वो बनाती है, ठीक है, अगर वो बनाती है तो पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट कैंडल और हायर हाई पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये जो कैंडल है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लास्ट डे की जो कैंडल थी, यानी कि फ्राइडे नाइट, फ्राइडे की जो कैंडल थी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग थी। तो अभी जो कैंडल और आज की भी जो कैंडल बनाया हुआ है मार्केट ने, जो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है। तो ये एक हमारे लिए पॉसिबिलिटीज है कि बुलिश मार्केट की पॉसिबिलिटीज है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें और टाइम फ्रेम की, 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम जो हाई कैंडल, लास्ट कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई हुई थी, उसके अभी रिसेंटली जो कैंडल बनाई हुई है, रिसेंट कैंडल जो बनाई हुई है, हालांकि अभी वेरियस है, बट अभी काफी टाइम है। अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है, जो कि हायर हाई हो जाएगा, 4 आवर कैंडल हायर हाई, तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि मार्केट को ऊपर खींचने के। तो अगर इस कैंडल को अगर ब्रेक करके ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, तो नो डाउट यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेम कैंडल होनी चाहिए, बट अभी जैसे ये कैंडल 9:30, 9:30 टू 10:30, 10:30 टू 11:30, 11:30 टू 12:30, 12:30 टू 1:30, ये कैंडल क्लोज होगी 1:30 के आसपास। ओके। 1:30 के आसपास ये कैंडल क्लोज होगी। अगर इनकेस 1:30 से पहले पहले ये कैंडल इसके ऊपर निकलती है, तो चांसेस हमारे पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है। तो 1:30 बजे के आसपास एक क्लोजिंग होगी इसकी कैंडल की, तो आप वहां अगर आपको अगर ये पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर चांसेस है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से रिवर्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप लोग 1 आवर कैंडल में देख रहे हैं। 1 आवर कैंडल में जो ऊपर के लेवल थे, वहां से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बीआरएस कैंडल दी। बीआरएस के बाद आप लोग देख पाएंगे कि उसने लोअर लो बनाने की कोशिश की, लोअर लो बनाया भी। ठीक है। लोअर लो बनाया, बट यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के कारण, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के कारण, लास्ट टाइम भी सपोर्ट था, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के कारण उसने वहां से रिट्रेसमेंट दिया है। ठीक है। तो यहाँ एक जोन बन गया है, आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी था और यहाँ भी था। तो अगर इनकेस अगर ये जो एरिया है इसको ब्रेक करता है, तो नीचे के लेवल्स हम लोगों को अगेन देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए दोनों एक अपॉर्चुनिटीज है। अगर कोई अच्छा ट्रेडर है, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस जिसको है, तो एक जो जोन है, एक जो जोन है,
इसको देखकर वो दोनों साइड, क्योंकि इस रेंज में काफी आपको ये जो जोन है मोस्ट 50 पिप्स के आसपास का, 50 पिप्स जैसे ही अगर क्रॉस करता है ऊपर की साइड क्रॉस करता है तो अप साइड मूवमेंट है, डाउन साइड मूवमेंट इसको नीचे करता है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली जिसको ट्रेड लेना आता होगा नो डाउट इसके बेसिस पर ट्रेड ले सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा अभी का रिसेंट का आपको लंदन सेशन में जो मूवमेंट मिलेगा इसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो आप लोग अलर्ट रहें। ऑलरेडी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को सीखना है ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे इसमें मूवमेंट, कैसे इसमें हमको बाइंग लेना है, बाकी सारी चीजें लेना है, तो हम लोग अभी एक वेबिनार करने वाले हैं जल्दी, उसमें आप लोगों को हम लोग बताएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई के मंथली की बात करूं, मंथली कैंडल यानी कि इस मंथ की जो कैंडल है काफी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। आप लोग देख पाएंगे नीचे के लेवल से काफी बुलिश मोमेंटम आया हुआ है इस कैंडल में। इस कैंडल में काफी बुलिश मोमेंटम आने के बाद हम लोगों की पॉसिबिलिटीज है कि ये उसमें जो हाई है इस वीक का, इस मंथ का जो हाई है उसमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वीकली कैंडल की बात करूं, वीकली कैंडल यानी कि आप लोग देख पाएंगे लास्ट वीक, उससे लास्ट वीक ने हायर हाई बनाया और अभी जो कैंडल ने स्टार्ट किया है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल बन रही है। तो अगर इनकेस अगर इस कैंडल को ब्रेक करता है और हाई बनाता है तो डेफिनेटली चांसेस हैं और ऊपर जाने के, क्योंकि वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग है। वीकली कैंडल यहाँ ही हमको एक पॉसिबिलिटी दे चुकी थी कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा हुआ है और आने वाले टाइम में और ऊपर तक के चांसेस हैं। बट देखते हैं, लेट्स सी। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट एरिया काफी स्ट्रॉन्ग है ये। राइट, नीचे का सपोर्ट एरिया। ठीक है, और डे वन कैंडल की बात करूं, डे वन कैंडल में ये जो जोन है काफी अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 4 आवर कैंडल की बात करूं, 4 आवर आप लोग देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने क्रिएट की हुई है। काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, दोनों स्ट्रॉन्ग जोन है। और बैक साइड हम लोग देख सकते हैं, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ काफी बार इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया हुआ है। आपको मैं और अच्छी दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 आवर में उसने यहाँ भी एक रिट्रेसमेंट दिया है और यहाँ भी आप लोग देख सकते हो एक स्टैंड का। तो ये काफी अच्छे लेवल रहेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ये जो लेवल्स हैं और ऊपर तक के लेवल्स हो जाते हैं। ये लेवल ज्यादा है कि नीचे वाला है? यहाँ काफी कंसोलिडेशन है, तो ये जो जोन है पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया है। हालांकि इसके बाद काफी अच्छा एक मूवमेंट आया था नीचे की साइड। एक तो ये एक जोन है, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा कंसोलिडेट है। 30 मिनट कैंडल क्या है कि ये जितना बड़ा कैंडल वो आएगा जोन, तो उतना बड़ा एक मोमेंटम आने को देखने को मिलेगा। तो मैं एक मिडिल जोन निकालने की कोशिश करता हूँ। छोटी टाइम फ्रेम में हम लोग इतने अच्छे कंफर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम पे हमको अच्छे कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया रहेगा ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप लोग इस एरिया में एक आपको पॉसिबिलिटीज है कि आपको एक अच्छे जोन देखने को। नीचे एक सपोर्ट एक बार और चेक कर लेता हूँ। सपोर्ट परफेक्ट है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी बेटर सपोर्ट है। 4 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो बेटर, 1 आवर टाइम फ्रेम ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम बेटर। तो ये सपोर्ट थोड़ा सा और ऊपर आ गया हल्का सा। ठीक है, तो ये सपोर्ट अच्छा सपोर्ट रहेगा अगर मैं बात करूँ। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस हमने बेसिकली हमने 4 आवर के अकॉर्डिंगली लिए, क्योंकि हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर, क्योंकि हम लोग 30 मिनट के अकॉर्डिंगली हम लोग एक
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरा जो जोन है, कहाँ गया कर्सर, कहाँ चला गया, इसको क्या हो गया, कर्सर क्यों नहीं आ रहा हूँ। अबे अच्छा ओके आ गया। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अबे यार इसको क्या, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और इसमें कोई भी मैं मिड जोन, इसमें तो अभी 4 आवर कैंडल हायर हाई बना रही है, तो पॉसिबिलिटीज है ऊपर तक के जाने के चांसेस। 1 आवर कैंडल आप लोग देख पाएंगे ऑल्सो हायर हाई, और 30 मिनट कैंडल ऑल्सो हायर हाई, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटीज है एक बुलिश मोमेंटम की। बट सबसे मेन रीजन ये क्या है कि यहाँ इस जोन में, पूरे के पूरे जोन में काफी कंसोलिडेशन फेस है, तो एक काफी रिस्की रहेगा ये कॉल, ठीक है। हालांकि यहाँ 50-50 चांसेस है, क्योंकि सेंटर जोन में रखा हुआ है, तो एक यहाँ चांसेस हैं, बट वो 50-50 चांसेस है। तो अगर कोई एक एंट्री लेना चाहता है तो इस जोन में ऐसा रख के वो एंट्री ले सकता है काफी, लेकिन काफी रिस्की कॉल है। हालांकि मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा इस जोन पर, इस जोन पर मैं सजेशन नहीं दूंगा। तो आप लोग यहाँ के ऊपर निकलने के बाद ही ट्रेड लीजिए इसको, ठीक है। जस्ट वेट सर, अभी मैं आप लोगों की इंक्वायरी भी लूंगा, मतलब आप लोगों से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो गोल्ड पर हमारे लिए एक अच्छे जोन देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड पर एक आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको 2 लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम, ऑल्सो 30 मिनट टाइम फ्रेम। अगर कोई भी लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो आप लोग एक अपनी अपॉर्चुनिटीज को, मतलब आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1 आवर कैंडल ने अभी देखिए आप लोग, 1 आवर कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, जो लास्ट कैंडल बुलिस कैंडल के बाद, सॉरी बियरिश कैंडल के बाद जो अभी कैंडल क्लोजिंग हुई है, वो बुलिस कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कहीं भी जाए, यहां से अगर मान के चलिए इसको हायर हाई भी करती है, बट ये जो कैंडल है काफी स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो एरिया है काफी स्ट्रांग एरिया है गोल्ड के लिए। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो अगेन हम लोग एक अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, और इसको डाउन साइड मूवमेंट करता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटीज है। हालांकि चांसेस नीचे के ज्यादा दिख रहे हैं, बट यहाँ भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन जब आएगा जब कोई भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप अलर्ट रह सकते हो। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूज पर। अगर हम लोग बात करें आज के न्यूज पर, तो ऑलरेडी 11:30 क्रॉस कर चुका है। 11:30 पर ये न्यूज थी, कोई मतलब नहीं है। 12:30, 2:30 ऑल यूरो, आज ऐसी कोई भी स्पेशल न्यूज नहीं है, ठीक है। कोई भी स्पेशल न्यूज नहीं है, बट और सब दूसरी सबसे मेन चीज यूएसडी और यूएस डॉलर का, मतलब यूएस में बैंक हॉलीडे आज, ओके। तो हो सकता है कि इवनिंग में भी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को ना मिले, बट लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। तो इवनिंग में भी आप लोगों को कोई अच्छा कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि ये जो ये जो जोन है इसके ऊपर हमको जितना अच्छा मूवमेंट मिल जाए उसको पिक करने का और उसको क्लोज करने का, क्योंकि आज कोई इतना वॉलेटिलिटी वाला डे नहीं है, बिकॉज ऑफ यूएस का हॉलीडे है, ठीक है। तो हम लोग कल की बात करें, कल की जीबीपी की काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटा है क्लाइमेट के चेंज का, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। यहाँ हालांकि यहाँ जो फोरकास्टिंग हुई है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो डेटा आया हुआ था वो पॉजिटिव आया हुआ था जीबीपी के लिए, लेकिन इस बार का जो डेटा है, इस बार जो फोरकास्टिंग दिख रही है वो काफी नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा जीबीपी के लिए उतना बेकार होगा, मतलब किसी कंट्री के लिए उतना ज्यादा उनकी इकोनॉमी के लिए सबसे बेकार होगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होना, क्लाइमेट अगर स्ट्रांग होगा, मतलब क्लाइमेट लाइक अगर ज्यादा हो जाएगा, वहाँ की जो
तो वहां के जो नंबर्स हैं, वहां के उसका जो डेटा फोरकास्ट, वहां की जो करेंसी है उस पर वीक इम्पैक्ट डालेगा। आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो आप अभी जो फोरकास्टिंग हुई है प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में ज्यादा हुई है, तो ये नेगेटिव न्यूज है जीबीपी के लिए। ठीक है, अगेन एवरेज अर्निंग्स डेटा आना है, ये एक डेटा के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। तो कल ये दो डेटा जीबीपी के लिए काफी इम्पैक्टफुल रहेंगे, जो कि एक हाई इम्पैक्ट और मिडिल इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम लोग बात करें इवनिंग में, तो इवनिंग में यूएसजी का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आना है। ठीक है, ये डेटा पॉजिटिव डेटा की फोरकास्टिंग हुई है, बट लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट इस बार जो फोरकास्टिंग हुई है पॉजिटिव फोरकास्टिंग हुई है, तो यहाँ चांसेस 50-50 है। लेट्स सी कि कहाँ जाता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था। ओ ठीक है, और इस टाइम, सॉरी, लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। और 8:30 पे बात करूं, 8:30 पे जीबीपी की एक जो स्पीच है, मतलब जो वहां के बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं मिस्टर बैली जी, वो स्पीक देंगे। वो स्पीक देंगे तो यहाँ एक इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है इसके बेसिस पर क्या इम्पैक्ट आता है, इकोनॉमिकल क्या स्पीच आती है, तो यहाँ एक अच्छा मतलब कल जीबीपी के लिए एक अच्छा दिन रहेगा। कल यहाँ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जीबीपी पर, पाउंड के पेयर्स पर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग पाउंड पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं 17th यानी कि वेडनेसडे की, वेडनेसडे में चाइना का एक तो मॉर्निंग में आपको 7:30 पर यूएस डॉलर के अंदर काफी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना की जितनी भी न्यूज आती है, हालांकि चाइना की कोई करेंसी हमारे यहाँ लिस्टेड नहीं है, इनमें हम लोग ट्रेडिंग तो नहीं करते, तो लेकिन चाइना की जो भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो यूएसडी डॉलर पर काफी इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहिए, चाइनीज जितनी भी एन से, इसलिए आप लोग देख पाएंगे कि क्या नाम है, फॉरेक्स फैक्ट्री में चाइना का रोल रहता है। ठीक है, चाइना का इसलिए रोल है बिकॉज ऑफ चाइना की जो करेंसी है, करेंसी का इम्पैक्ट, काफी इम्पैक्ट पड़ता है यूएस डॉलर पर। हालांकि चाइना की करेंसी फॉरेक्स के अंदर लिस्टेड नहीं है, फॉरेक्स के अंदर इतना उसमें वो ट्रेड नहीं होता है, बट चाइनीज करेंसी का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डेटा है काफी इम्पैक्टफुल डेटा रहेगा। 7th वेडनेसडे को क्या इम्पैक्ट डालता है चाइनीज डेटा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में होता है, सिंपल सा लॉजिक है। जितना भी अगर याउन ये जो वहां का क्या होगा वो, जेपी बाय याउन याउन करके है, याउन, हाँ, याउन अगर स्ट्रांग रहेगा तो यूएस डॉलर, हमारा यूएस डॉलर वीक रहेगा, और वहां अगर वो वीक रहेगा तो यूएस डॉलर स्ट्रांग, अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ आप लोग एक यहाँ 7:30 बजे एक्टिव होके सुबह मॉर्निंग में, तो यहाँ एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी का डेटा आना है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आना है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पॉजिटिव है, जीडीपी वहाँ की थोड़ी सी नेगेटिव, जो सॉरी जीडीपी भी पॉजिटिव है, सॉरी जीडीपी का डेटा भी पॉजिटिव है, रिटेल सेल्स का जरूर डेटा थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बाकी ये देखते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है, जीबीपी की भी न्यूज है, सीपीआई की न्यूज है, सीपीआई का डेटा है, ये नेगेटिव आने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम भी नेगेटिव आया था, इस बार नेगेटिव आने के चांसेस हैं, तो लेट्स सी क्या आता है। तो वेडनेसडे को भी सीपीआई की न्यूज है। ठीक है, सॉरी, तो वेडनेसडे को सीपीआई की न्यूज के बाद अगर हम लोग बात करें और हाई इम्पैक्ट न्यूज की, तो वेडनेसडे को यूएस डॉलर की भी काफी हाई इम्पैक्टेबल न्यूज है, तो ये भी एक इम्पैक्ट डालेगी वेडनेसडे को। तो ओवरऑल हम लोग बात करें, ये जो वीक है, ये वीक में जो न्यूज है काफी मतलब हर डेली कुछ ना कुछ एक अच्छी न्यूज है। आज कुछ छोड़ दूं तो मैं, तो डेली हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डेली जब भी न्यूज आएगी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल व्यू, ओवरऑल जो डेली बेसिस का न्यूज है वो डेली न्यूज है, और काफी अच्छे अच्छे न्यूज है, तो हमको अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। बट आज यूएस डॉलर का हॉलीडे है, तो उसके बेसिस पर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ, आप लोग खूब बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का पूरा ओवरऑल व्यू, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए मार्केट भी नीचे आ रहा है, क्योंकि एक तो जीबीपी भी स्ट्रांग है, तो यूएस डॉलर के गिरने के चांसेस हैं, मतलब सॉरी गोल्ड के गिरने के चांसेस भी। अब हम लोग बात चलते हैं आपके, गुड मॉर्निंग, आई द बेसो कार्ड ज्वाइन लाइव सेशन। ठीक है, कोई नहीं, सिंह जयपुर, सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, कोई नहीं,
किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज यहाँ हम इसको खत्म करते हैं। संतोष जी, अमित जी और मोहम्मद जाकिर जी, आप लोगों के तीनों के अनम्यूट कर दिए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज। जी सर, नमस्कार। जी जी नमस्ते। सर, मेरा एक ट्रेड लगा था, थोड़ा टाइम हो गया, 5-7 दिन हो हम्म। गया। जीबीपी जेपीआई में सेलिंग का लगा था 184.153। ओके, कब लगाया था? हो गया 5-6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया। अ, वो ये अभी 06 में लगा था, अभी $45 लॉस में चल रहा है। ये क्या होल्ड करें या उसको क्या करें अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं देता हूँ जो आपने किया हुआ है। शायद आपने लास्ट टाइम भी किया था ना कुछ पेयर पर, हाँ आपसे हाँ हाँ। बात हुई थी जब मैंने जी जी ट्रेडिंग व्यू पर दिखाया हुआ था, राइट ना? जी जी। ओके। ये उस टाइम से फर्स्ट भी होल्ड था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ इन सब चीजों के लिए, ठीक है। आप अगेन सेम चीज अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, आप आज आपको सपोर्ट दे सकता है मार्केट में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं देगा। आपको चांस दे सकता है, मार्केट सपोर्ट भी कर सकता है। बट आपको बार बार अगर वो चीज आप करते हो तो नो डाउट आपके लिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप उससे दूर रहें तो ज्यादा बेटर है। बट फिर भी मैं नहीं आपको सर, वो गाइड। क्या है ना, उसी दिन से मैं उसको चेंज ही नहीं किया। उसी दिन से जो लगा था वही बस। अच्छा, पहले से लगा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, उसी दिन से आप जो बात हुआ था, मैंने उससे पहले लगा था। तो उस दिन तो हमारा कोई दूसरा पेयर था ना, जीवीपी जेपीवाई कहाँ था? नहीं, जीबीपी जेपीवाई और यूरो जो पे एकदम दोनों था। यूरो हाँ, जेपीआई तो निकल गया। यूरो जेपीवाई था आपका उस दिन। जी, यूरो जेपीआई निकल गया वो। थोड़ा प्रॉफिट में निकल गया। हम्म। अच्छा, जीवीपी जेपीवाई का पोजीशन आपका कहाँ से लगा हुआ है? 184.153। 153। जी सर। आपका इक्विटी कितना है? 500 है, 495। और कितना पोजीशन लगा इसमें? 06 का। 0.06। जी जी। आपका इतना छोटा अकाउंट है, मतलब छोटा इन द सेंस, अकॉर्डिंग टू लॉट आपका छोटा अकाउंट है, उसके बाद आपको होल्ड करना कंफर्ट नहीं होता है, बट फिर भी कोई नहीं। देखिए, मार्केट में हायर हाई का मूवमेंट है, ठीक है। अगर मैं डेली की बात करूं, वीकली कैंडल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, मंथली कैंडल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डेली जी कैंडल, वीकली कैंडल तीनों स्ट्रॉन्ग है। तो पर्सनली सजेशन यहाँ से तो मैं अगर बात करूं, एक प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, यहाँ से कोई भी मूवमेंट नहीं आता है कि डाउन साइड उसको मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों कैंडल जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, तीनों के तीनों टाइम फ्रेम पर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग है। 1 आवर काफी स्ट्रॉन्ग है, 30 मिनट काफी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से मैं ये जो पांचों जोन है, काफी हाँ। स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो यहाँ से तो कहीं से भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे कि बियरिश जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जी ऑल, की अगर वो मार्केट में थोड़ा बहुत बियरिश आता है तो वो केवल और केवल रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। तो जब भी वो रिट्रेसमेंट आए तो आप उस पर पिक करके आप वहां से एग्जिट कर सकते हो अपनी चीज पोजीशन को। अब थर्ड बात आती है अपनी कहाँ, कोई न्यूज पर। तो मैं इस हफ्ते की आपको न्यूज की बात करूं, अगर मैं बात करूं न्यूज की, तो क्लाइमेट चेंज का डेटा आना है, ठीक है। तो हम्म। जो क्लाइमेट चेंज का डेटा आना है, हाँ हाँ, लेस देन फोरकास्टिंग, तो ये जीवीपी के लिए नेगेटिव आ सकता है, तो यहाँ तक आप बने रह सकते हो। ये एवरेज, ये भी नेगेटिव आने के चांस, एक मिनट, क्लाइमेट चेंज लास्ट लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, इस बार नेगेटिव आने के चांसेस हैं। ये ये लास्ट टाइम भी नेगेटिव आया था, इस बार भी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कल की जो न्यूज है हो सकता है आपके लिए फेवर में हो, ठीक है। दूसरी मैं बात अच्छा। करूं, ये जो न्यूज है 8:30 पर, ये बहुत इंपैक्टफुल न्यूज रहेगी, तो आपको यहाँ बहुत अलर्ट रहना है। क्योंकि जीबीपी के जब गवर्नर, जब आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड के जब गवर्नर जब स्पीच देंगे तब क्या बोलते हैं, तो वो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। अदरवाइज अदरवाइज आप अपने उस पोजीशन पर देखिए, ठीक है। उसके बाद सीपीआई की भी न्यूज है, तो ये सीपीआई की कल भी की बात कर नेगेटिव। ये सर, कल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ट्यूजडे की, अच्छा अच्छा, ओके 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 सर। ठीक है। और वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे को भी जो सीपीआई, जो कि एक इम्पैक्टफुल डेटा है, वो भी नेगेटिव है,
ठीक है, यहाँ से बात करूँ तो लास्ट टाइम भी नेगेटिव आया था, इस बार भी नेगेटिव आने के चांसेस हैं। तो यहाँ भी एक नेगेटिव न्यूज है, तो अच्छे आपके लिए अच्छी न्यूज है। ठीक है। हम्म। अ, तो और दूसरा 19th को यानी कि फ्राइडे को जीबीपी का डेटा आना है, तो ये भी एक नेगेटिव डेटा है। ठीक है। तो हालांकि ये आपके लिए डेटा आपके फेवर में है सारे के सारे। ठीक है, इस वीक के जो भी डेटा है वो आपके फेवर में आने के चांसेस हैं, बट आएंगे कि नहीं आएंगे वो डेटा पर डिपेंड करेगा, बट ये चांसेस हैं फेवर में जाने के। तो आप अलर्ट रह सकते हैं, बट आपको सबसे ज्यादा जो मेन इम्पैक्ट डालेगा वो सीपीआई, जो कि आपको जी वेडनेसडे को देखने को मिलेगा। और वेडनेसडे से पहले आपको रात का जो, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड के आपके गवर्नर आपको स्पीच देंगे, तब मेन इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो क्या है, इसको, उनका 8:30 बजे, 8:30 बजे मीटिंग है ना? हाँ, इसको सुनिए आप, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सुन सकते हो, तो आप उसको सुनिए और वो क्या बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली सीपीआई पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वहाँ की इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो खुद ही बता देंगे। तो यहाँ का जो डेटा है, हालांकि ये जो इन्फ्लेशन को लेके जो डेटा है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर इन्फ्लेशन को लेके जो डेटा आता है, या जो भी है वहाँ की इकोनॉमिकल उसको लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, और बाकी सारी चीज जो भी है, तो वहां से आपको एक व्यू मिल जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ जाएंगे, बट आपको सुनना पड़ेगा उसके लिए। जी जी सर। ठीक है, तो ये है ओवरऑल, बाकी ओके सर, बने रह थैंक यू सकते हैं, बट वही है कि न्यूज के बेसिस पर आपको बना है। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर में मार्केट आपके अगेंस्ट में है, और न्यूज के बेसिस पर मार्केट आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं। जी ठीक है। जी। ओके। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। और ये और सर कोई, गोल्ड, गोल्ड सर अभी आने का, नीचे आने का चांसेस है? देखिए गोल्ड का जो, वही सेम गोल्ड का अपोजिट पे है। गोल्ड का चांसेस नीचे जाने का है या नहीं डिपेंड करता है पूरा का पूरा जो एक नेगेटिव न्यूज है। ठीक है। हाँ, जी सर। अगर वॉर या बाकी सारी जैसी सिचुएशन बनती है तो भी आपके फेवर का है, याद रखना वो पाउंड जो आपका है ना, अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो पाउंड भी गिरेगा। हाँ ठीक है, हाँ। पाउंड भी गिरेगा, यूएस डॉलर भी गिरेगा, सारी करेंसी गिरती हैं उस टाइम। तो वो भी कहीं ना कहीं आप मतलब जितनी भी करेंसीज हैं उनकी सेल होने के चांसेस, सेलिंग के चांसेस हैं, क्योंकि उस टाइम सारी करेंसी पेयर्स गिरते हैं। ठीक है, और गोल्ड बढ़ता है केवल। तो एक अगर ऐसा कुछ भी, ऐसी कुछ कोई ऐसा कुछ भी होता है, बट ऐसे चांसेस अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन से ऐसा कुछ भी नहीं आया है। बट फिर भी मार्केट में गोल्ड का डायरेक्शन केवल और केवल डिपेंड करता है उसी पर। बाकी अदरवाइज गोल्ड बियरिश है। ठीक है, अदरवाइज जी गोल्ड बियरिश मोड में हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी इम्पैक्ट, क्योंकि अभी उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा 2-3 दिन, जब तक वहाँ की मिलिट्री एक्टिव है, क्योंकि मिलिट्री वहाँ एक्टिव है, वहाँ फोर्सेस एक्टिव हैं, यूके यूएस दोनों की, अरेबियन अरेबियन सी में भी एक्टिव है। ठीक है। तो जी। बाकी अभी ये सारी चीजें एक्टिव होने के बाद अगर कोई भी ऐसी बोथ साइड से अगर कोई भी है, अब जैसे इराक ईरान ईरान वाला भी चल रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी एक हाई इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो मार्केट में कुछ अलग इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है। जी जी सर। किसी हेलो का और भी क्वेश्चन? जी। जी जाकिर सर। जी बताएं। सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को फॉरेक्स मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। कुछ दिनों से मैं सिर्फ वीडियो देखा, उसके बाद आपका कहीं से मेरे को लिंक मिला। आज फर्स्ट बार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए सीखने के लिए इन चीज़ों को? आप अभी या कहीं, बिगिनर हैं? या जूम बताएं बताएं। मीटिंग या क्लासेस कुछ होती है? आप अभी फ्रेशर है, आपको आप जब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं ये सब चीजें आप ज्वाइन करिए, जब आपकी क्लासेस होगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे वेबिनार चलते ठीक। हैं, तो वेबिनार जब भी होगा तो आप उसको ज्वाइन करिएगा, लेकिन आप अभी हम लोग जो बताते हैं उससे भी आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, आप अभी सीखने अच्छा। की कोशिश कीजिएगा, जितना ज्यादा आपको ठीक। मिल सकता है। अभी आप ट्रेडिंग में मत घुसना, अगर आप ठीक नहीं है समझते, नहीं तो आप लॉस सर। करोगे, फिर आप वहां से डिमोटिवेट होके निकल जाओगे। सही है। तो वेबिनार कब से स्टार्ट होगा, या फिर अपकमिंग कुछ प्लानिंग है इस चीज़ को लेके? अपकमिंग प्लानिंग है, बट अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि डेट क्या होगा। ठीक है, अच्छा। ये चांसेस है कि नेक्स्ट संडे या सैटरडे को हम लोग वेबिनार करें, बट अभी तो कोई ये ऐसा फिक्स नहीं। सर रेगुलर रहेगी, या फिर वीक में एक बार या दो बार ऐसा कुछ? क्योंकि हमारे साथ, हमारे जैसे बहुत से लोग ऐसे सीखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में उनको गाइडिंग नहीं मिल पाती है। तो कई बार चार्जेस देने के बाद भी, मतलब कि
सीख नहीं पाते। चलिए मैं इस बारे में, हाँ आप लोग इन्वॉल्व कराइए, उसके बाद अगर हमारे पास मतलब एटलीस्ट 40-50% अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग उस दिन वेबिनार कर सकते हैं। और तो दूसरी अगर, चीज ये सर, कि आप जो सिग्नल्स देते हो वो एकदम एक्यूरेट रहते हैं। मैंने भी देखा है एक दो बार आपके सिग्नल यूज करके। तो ये 100% इस पे ट्रेड ले सकते हैं, सिग्नल पे क्योंकि देखिए, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा एनालाइज करके देखते हैं, हर चीज बताते हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक तो नहीं लगा है कि कभी आपके सिग्नल्स के अपोजिट में कुछ गया है। लेकिन सिग्नल के अपोजिट में कुछ नहीं गया है, अच्छी बात है। मैं भी अपने आप को मतलब, अब क्या बोल बहुत गया, एक बार एक दो बार गया भी है, 2-3 बार गया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं गया। हम्म, बट होता क्या हाँ है कि सिग्नल को देना काफी बड़ा टास्क है, ठीक है। तो हाँ इसलिए हम लोग हाँ बहुत रेयर सिग्नल देते हैं। सिग्नल को निकालना आपको खुद आना चाहिए, कब हाँ ट्रेड हाँ। लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, पोजीशन हम बता के दे सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों के सामने, ठीक है, जोन बना के हम लोग दे सकते हैं। जैसे उसको क्रॉस करता है तो आप लोग उस पेज पर अपना ट्रेड एक्टिव करके आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हो और उसका पोजीशन बुक कर सकते हो, ठीक है। सर तो वहां ये आपको जोन चांस, जो दिया, 1 आवर्स के लिए है या 30 मिनट्स के लिए, कितने के लिए है ये टाइम फ्रेम? ये ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर, मतलब 30 मिनट एटलीस्ट आपको टाइम फ्रेम, अगर आपको टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक करता है कोई भी लेवल तो आप उस जगह अपनी अच्छा पोजीशन को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। यस, उसमें हम लोग आपको बता देंगे कैसे क्या आपको करना है। जब आपका वेबिनार होगा तो हम लोग सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग आपको बता देंगे। बट सर अगर एक आपको चीज और, जानना, मेरा एक क्वेश्चन और था कि सर, मतलब कि एक दिन में कम से कम या 2-3 सिग्नल्स आ जाए तो थोड़ा थोड़ा कुछ हम लोग भी सीख सकते हैं। देखिए सिग्नल से दो आप क्या तीन सीखोगे, बताइए मुझे, बताइए सिग्नल से क्या सीखोगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आपकी सिग्नल की आदत हो जाएगी, फिर आप एनालिसिस करना भूल जाओगे, एनालिसिस करने की आप सोचोगे भी नहीं। और अच्छा। सिग्नल आपके हमेशा सही नहीं हो सकते, कितना बड़ा आपका एनालाइजर हो, अच्छा। आपको, यस, कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा एनालाइजर हो, उसके सिग्नल कभी सही नहीं हो सकते। सिग्नल की दो हम्म प्रॉब्लम होती हैं। सबसे मेन चीज क्या है कि अगर मैं एक्टिव हूं तो मुझे, मेरे लिए सिग्नल, मैं अपने अकॉर्डिंगली सिग्नल आप लोगों को दूंगा, ठीक है। हम्म आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आई डोंट नो, फर्स्ट थिंग, हम्म ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम लोग इम्पल्स एंट्री वाले पोजीशंस भी लेते हैं, कभी कभार हम लोग इतने रिस्की कॉल्स पिक कर लेते हैं जिसमें हम लोग उसी हिसाब से हम लोग एग्जिट भी होते हैं, ठीक है। तो वो हम्म एकदम इम्पैक्ट डालता है वॉल्यूम। जैसे अगर मैंने आपको ट्रेड दिया, ठीक है, ट्रेड दिया हम्म और उसे इम्पैक्ट कर दिया, तो वहां से 20-25-30 पे जो मुझे वहां से निकालने हैं, वो तो मेरे लिए इंस्टेंट मिल गए ना मुझे। तो जितने में हम्म मैं सिग्नल देता उतना तो मेरा ऑलरेडी वो ट्रेड एक्टिव होकर निकल भी गया है। तो अब मैं जब तक सिग्नल देता तब तक तो ऑलरेडी ट्रेड ने ऑलमोस्ट 30-40-50% अपना हिट कर लिया है। तो फिर मेरा वहां, हम्म कि मैं जब तक मैं सिग्नल नहीं दे पाऊंगा, तो वो एक पॉसिबिलिटी, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग क्या होती है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो वो हम्म अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कोई सिग्नल दिया और आपने 100% उसमें अप्रूवल करके आपने पैसा डाल दिया, बट अगर मैं आपको कोई सिग्नल देता हूं तो आपको बैक एंड से देखना है कि उसमें मैंने किस बेसिस पर सिग्नल दिया हुआ है। तो अगर वो आप देखना जानते हैं और आप उसको, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज आप सिग्नल को फॉलो मत कीजिए, किसी के भी सिग्नल हो। मैं अच्छा। अपने, इवन अपने सिग्नल भी आप लोगों को नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं सिग्नल नहीं देना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है कि आप लोगों को एक बार लत लग गई तो वो एक गंदी लत है। और कभी हम्म भी कितना बड़ा एक्सपर्ट बना रहे, आपको सिग्नल के लिए मैं इग्नोर ही करूंगा। सिग्नल आप कभी उसको मत, कोई भी बना रहे, कोई भी टेलीग्राम चैनल हो, कोई भी कुछ भी हो, हम्म सिग्नल एक्टिव नहीं होते हैं, कहीं भी कुछ नहीं, सिग्नल नाम की कोई चीज नहीं होती, सब बेवकूफ बनाने की बात है। सिग्नल खुद निकालना आना चाहिए, सिग्नल कोई बड़ी चीज नहीं है। और बात है तो हाँ। मैं उसका कभी कभार जब लगता है तो हम लोग उसको दे देते हैं। अच्छा अब अच्छा। आप बोलो कि मैं आपको डेली बेसिस पर 2 से 3 दूं या 4 दूं, तो वो हाँ। मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि जब वो चीजें आती हैं तो फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा हमारा जो मतलब आई मीन टू से कि हमारा जो ऑडियंस है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। अच्छा अच्छा। जी, ठीक ठीक है। है। तो जब भी थैंक यू। कॉल्स आए तो हम लोग हम्म आपको दे दिया करें, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन? तो सर चलो, अभी फिलहाल हमको क्या चीज अभी एक बार शुरुआत करने के लिए एनालाइज करना चाहिए, या पढ़ना चाहिए, या फिर
कहाँ से अभी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बेबी पिप्स करके एक वेबसाइट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेबी अच्छा। पिप्स डॉट कॉम। यस, बेबी पिप्स डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है, उससे आप लोग बेसिक सीख लीजिए कि मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, स्प्रेड क्या होता है, पिप्स हाँ। क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग लेवरेज क्या होता है, तो ये सब चीजें आप लोग बेबी पिप्स डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है, उससे आप सीख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ट्रेनिंग के लिए आप लोग एटलीस्ट आप लोग जितने ज्यादा लोग जोड़ोगे जोड़ोगे इन द सेंस, आप लोग टेलीग्राम पर जितने ज्यादा लोग जोड़ोगे, मैं एक हम्म। पोल हम लोग एक डिसाइड कर लेंगे, उस पोल के अकॉर्डिंगली जितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, एटलीस्ट क्या हम्म। होता है कि अच्छा, कम से कम 50-60 लोग, 40-50 लोग एक्टिव हो तो हम लोग एक ट्रेनिंग करने का या वेबिनार करने का हम लोग प्लान करें। ठीक है, हम्म। बाकी तो देखते हैं। ओके। तो सर वेबिनार के लिए, जूम मीटिंग के लिए सूटेबल सर शाम का समय रहता है, जैसे अभी अधिकतर लोग जॉब पे चले जाते हैं, कोई क्या करता है तो बेसिकली टाइम। हम संडे संडे को ही रखते हैं, संडे को 4 बजे से लेके जितना भी हो जाए 6 बजे तक अच्छा। संडे ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, तो बस चलिए। इतना ही था। जी हेलो जी जी। सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल? बस बढ़िया है सर। जी मैं बताएं। कहता मैं इन लोगों से कह रहा था, सिग्नल पे किसी के भी काम मत करो ब्रो। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, खुद एनालिसिस करो, सीखने पे ध्यान दो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले सिग्नल डाले थे सर, दो। एक बार बाय डाला, फिर सेल डाला, फिर सेल डाला। आपका बाय वाला जो पहले डाला था वो सही था, दोनों में आपके जो सेल थे उनमें एसएल हुआ था। आपको ध्यान हो तो सर। नहीं, वो एक्चुअली में क्या है कि अब जो उसके बाद जो सिग्नल डाल रहा है, मैं नहीं डाल रहा हूँ, वो मेरी टीम डाल रही है, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं भी बहुत टाइम से फ्री नहीं हूँ। तो मैं आपको अपना सिग्नल, मैं सिग्नल देने के फेवर में होता भी नहीं हूँ, आप लोगों को खुद पता है। मैं एनालिसिस देता हूँ जितना भी देता हूँ, मैं इवनिंग के टाइम पे मैं सिग्नल देता हूँ लोगों को, कर देता भी हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे मेरी टीम एक सिग्नल देती है मैक्सिमम टाइम। तो मैं इनसे सबसे ये कहूंगा सर, सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। जितना सीखोगे उतना बेस्ट है। नहीं, अमित जी, सिग्नल के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अमित जी बेहतर तरीके से जानते हैं इसको। नहीं चलिए। सर, मैं नहीं, वो मैं ऑलरेडी उनको बता चुका हूँ, तो उससे कोई तबला टास्क नहीं है। अब वो हम लोग जब वेबिनार वगैरह होगा तो हम लोग उनको और अच्छे से गाइड कर दें, कोई नहीं। अभी आपका बिगिनर जोन है, तो आपसे मैं वही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट थिंग, अगर जब आपको सिग्नल लगता है, सिग्नल के साथ में आप अपना एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस हम लोग आपको डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता ही रहे हैं, मॉर्निंग एनालिसिस, इवनिंग एनालिसिस। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, एनालिसिस भी मिल रही है, प्लस साथ में सीखने को मिल रहा है। सीखने को इन द सेंस कि क्यों ये जोन बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इंडिकेटर लगा दिया और उसके बेसिस पर मैंने जोन निकाल के दे दिए। मैं एक एक जोन आप लोगों के सामने बनाता हूँ, रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो, तो आप उस चीज को क्रिएट करना सीखिए कि ये क्यों बनाया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ एक इंडिकेटर लगा दिया, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंड है, इसको फॉलो कर लेना, और जब ये जाएगा तो वहां चला जाएगा और इसको ब्रेक करेगा, तो ऐसा मैं कुछ नहीं आपको गाइड करता हूँ, ना करूंगा। ठीक है, जो भी करते हैं हम लोग अपनी खुद की रिसर्च से करते हैं। मैं किसी भी टेक्निकल मतलब कोई भी कैलकुलेशन वाली रिसर्च को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ना करूंगा। ठीक है, ना मैं मूविंग एवरेज को देखता हूँ, ना मैं आरएसआई को देखता हूँ, ना मैं किसी भी चीज, ऐसी कोई भी चीज को नहीं देखता हूँ जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट है। ठीक है, जो बाकी लोग ऑलरेडी देखते हैं, तो हम लोग इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो सब चीजें कैलकुलेशन वाली हैं। ठीक है, और जो कैलकुलेशन वाली चीजें वो लिमिटेड टाइम के लिए बेटर होंगी। आपको फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से आपके लिए सब बेकार है। आप पास्ट में देखेंगे, आपको इतना अच्छा व्यू दिखाएंगे कि आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने का आपको फ्यूचर दिखाएंगे, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। कभी भी आप किसी भी इंडिकेटर के भरोसे आप ट्रेड लेके देख लेना, आपके 10 में से 5-7 5 से 7 बार आपके लॉस में ही बुक होंगे। 2 से 3 बार ही चांसेस है कि आपके प्रॉफिट में बुक हो, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि ये चांसेस मैं ऑलरेडी अपना, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने सारे टाइप के इंडिकेटर मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ इन द सेंस, जो बेस्ट बेस्ट इंडिकेटर है। मैंने काफी रिसर्च करके रखा हुआ है। ठीक है, काफी मेरा, क्योंकि मैं भी इसी में लगा रहता था पहले। एनालिसिस तो हम लोग जानते नहीं एनालिसिस क्या होता है, तो हम लोग इसी में लगे रहते थे कि यार कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है,
किसी का हमने यूट्यूब पर देखा, उसने बोला कि यार ये लगा लो, एडीएक्स लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, या ये देखो मेरे पास खुद के पास आज भी सेव होंगे इंडिकेटर्स में जाऊंगा तो मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स में एक दो इतने सारे इंडिकेटर सेव है। ये जोन हो गया, पता नहीं कौन सा इंडिकेटर है, यस। तो यहाँ से वो बाय तो, डेटा चल देता है। तो सर आप क्या चीज देख के अभी ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने और अच्छा, तो इसके आधार पे आप अभी ट्रेड लेते हैं या और कुछ इंडिकेटर जी। भी यूज करते हैं? आपने इंडिकेटर देखा क्या मेरा कभी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा, एकदम साफ दिखा स्क्रीन। तो बस इंडिकेटर कभी लेता ही नहीं हूँ मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूँ। इंडिकेटर आप मेरे कम से कम 20 वीडियो डाले होंगे यूट्यूब पर, देख लेना, कभी इंडिकेटर नहीं लेता हूँ। और आपका चैनल? यस, आपको कभी नहीं मिलेगा यूट्यूब, आपको कभी कोई इंडिकेटर का मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं कभी किसी इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ, ठीक है? अच्छा। क्योंकि वो सब बकवास चीज है, कुछ नहीं होता है मुझे। सब आपको आपको सिर्फ वो सपोर्ट और डिमोटिवेट। रेजिस्टेंस देख के जोन निकालना है। यस, ठीक कुछ है। नहीं है, कुछ नहीं, दो चीज बेटर है, केवल दो चीज आप लोगों ने सीख ली। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे पिक किया जाता है, दूसरी चीज है कैंडल्स को पढ़ना। केवल अच्छा। मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर आपको अगर परफेक्ट होना है तो केवल अगर आप दो चीजों में परफेक्ट हो गए, टेक्निकल एनालिसिस, फर्स्ट थिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड लिया जाता है, सेकंड थिंग कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, दो चीजें हैं। अच्छा। दो चीज आप लोग सीख गए, आपका पूरा का पूरा मार्केट एनालिसिस, मतलब मैक्सिमम मार्केट का एनालिसिस आपका खत्म हो जाता है। तो ये दो चीजों में ठीक। स्ट्रांग होना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा अच्छा। सर ये तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनते हैं वो सारी चीज एनालाइज कर रहे हैं, और दूसरा सपोर्ट बकवास है, रेजिस्टेंस बकवास है है। जी? अच्छा। कैंडल स्टिक पैटर्न बकवास है, कैंडल स्टिक पैटर्न से कुछ नहीं होता है। आप लोगों के सामने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा बुलिश कैंडल स्टिक्स, मतलब हाँ बनते हैं वो डायरेक्शन, वो डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न, ये हाँ। सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन सब की बात नहीं अच्छा। कर रहा हूँ। कैंडल्स को पढ़ना, पर कैंडल्स को पढ़ना है। जैसे अभी आपके सामने ये जो कैंडल्स बन रही है, ये क्या हाँ आपको मतलब आपको मतलब इस कैंडल के बेसिस पर क्या लगता है? जैसे लास्ट कैंडल जो बनी हुई है, उसने आपको क्या दिखाया हुआ है, उससे लास्ट कैंडल जो बनी थी उसने आपको क्या दिखाया? तो एक एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन देती है, सिंगल सिंगल कैंडल आपको कोई ना कोई डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन अच्छा को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अच्छा। ये की जो कैंडल बनी, इस कैंडल ने आपको क्या डायरेक्शन दिया, इस कैंडल ने आपको क्या डायरेक्शन, तो एक एक ईच हर एक कैंडल आपको कोई ना कोई एक डायरेक्शन देती है, उसको जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट में परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये तो है, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक तो ठीक ठीक। ये है रहा हमारा आज का एनालिसिस, बाकी ये मिलते हैं, सी यू, बाय। ओके, थैंक यू।